एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आई एम एमडी राहत। आज हम आपके लिए शुरू करेंगे क्लास टेंथ का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जो ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है। और अगर आपको क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स पूरी तरीके से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। आज से क्लास टेंथ का मैथ होल पढ़ाया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर। पर डे एक एक चैप्टर के एक एक लेसन के आपको पढ़ाया जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स को, जो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है, जो बिहार बोर्ड का है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से। और ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में आपको 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है, 8.4 तक है। ये 4 चैप्टर को हम पार्ट बाय पार्ट करके हम आपको पढ़ाएंगे, यानी कि 4 से 5 पार्ट में हम ये पूरे सवाल को आपको समझाएंगे। अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है और अच्छी तरीके से सीखना है तो आप वीडियो को एवरीडे देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। क्लास टेंथ का एनसीईआरटी का बुक, इससे हम आपको पढ़ाएंगे गणित, है ना, मैथमेटिक्स की बुक है। आज हम शुरू करेंगे यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री से, है ना। आज हम आपको कोई सवाल सॉल्व करके नहीं बताएंगे। आज हम इससे रिलेटेड जितना सारा फॉर्मूला है वो हम एक एक करके आपको बताएंगे। आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अगर आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो आप सवाल को इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि यहाँ पे है ट्रिगोनोमेट्री को कहते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है तो हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। इसको हम 3 स्टेप में तोड़ते हैं, 3 खंड में। ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री। ये ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री, ये 3 टाइप में इसको हम बांटते हैं। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। ट्राई का अर्थ होता है 3, ट्राई का अर्थ होता है 3, गोनो का अर्थ होता है कोण, और मैट्री का अर्थ होता है माप। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री हम किसको कहते हैं जिसके अंदर हम 3 कोणों की माप से संबंधित तथ्य का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वह ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। उम्मीद करते हैं ये ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा। कि ट्रिगोनोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम 3 कोणों से संबंधित मापों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 3 कोण किस में होता है, त्रिभुज में होता है। और उसमें भी हम लोग जो इसमें पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं, यानी कि त्रिभुज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अब अगला नेक्स्ट फार्मूला हम आपको बताते हैं। ट्रिगोनोमेट्री समझ में आ चुका होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं। त्रिकोणमिति के 6 कोण होते हैं। कितने होते हैं? ट्राइगोनोमेट्री के 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। उससे पहले एक चीज़ हम समझेंगे, फिगर। हमने कहा था यहाँ पे कि 3 कोणों से संबंधित में अध्ययन करते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 कोण है, ये 3 कोण से संबंधित वस्तु के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसमें ये 3 कोण हो चुका है, 1, 2 और 3। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब एक चीज इसमें समझेंगे हम कि इसमें क्या क्या चीज होता है इस समकोण त्रिभुज के अंदर, जो हम सवाल के अंदर पढ़ते हैं। इसमें तीन तीन भुजा होता है, वो तीनों भुजा का नाम होता है। पहला होता है कर्ण। क्या होता है? इसको हम लोग शॉर्टकट में एच लिखते हैं, हाइपोटेन्यूस होता है। उसके बाद दूसरा होता है लंब। क्या होता है? लंब, जिसको हम लोग पी लिखते हैं, यानी कि पी लिखते हैं, परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद तीसरा होता है जिसको हम लोग आधार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आधार, यानी कि बी, बेस। आधार, बी, बेस। अब ये 3 भुजा जो होता है, ये तीनों भुजा का ये 3 नेम होता है।
अब हम समझेंगे कि इसमें कर्ण कौन होता है, लंब कौन होता है और आधार कौन होता है। तो कर्ण जो होता है, कर्ण की परिभाषा अगर हमसे कोई पूछे कर्ण किसे कहते हैं, कर्ण जो होता है वह किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाले कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाले कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे समकोण बन रहा है राइट एंगल, इसके सामने की भुजा AC है, ये AC आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण। अब यहाँ पे लंब और आधार, ये एक चीज हम हमेशा फिक्स होता है इस आकृति के अंदर, कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि लंब और आधार को कैसे फिक्स करते हैं हम लोग सवाल बनाने के लिए। तो एक चीज बताते हैं, यह एक कोण 90 डिग्री होता है, अन्य दो कोण न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम 45 डिग्री से अधिक होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम किसी एक कोण को मान लेते हैं, अगर हम कोण थीटा को मान लेते हैं, सी को अगर हम थीटा मान लेते हैं, तब इसके सामने की जो भुजा होगी वह लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब। इसके सामने की भुजा है AB, AB क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, AB लंब कहलाएगी। जो बचेगी भुजा वो आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ये आधार अर्थात B बेस कहलाता है। अगर ये तो इस तरीके से हम इस कोण को माने C, तब अगर हम यहाँ पे इस कोण को C नहीं मानते हैं, C इस कोण को नहीं मानते हम थीटा, हम इस कोण को मान लेते हैं, कोण A को थीटा, तब ये डायरेक्ट पलट जाएगा, BC हो जाएगा तब लंब, तब हो जाएगा BC लंब और AB हो जाएगा आधार, AB हो जाएगा आधार। इतना तक समझ में आ गया होगा। त्रिकोणमिति के अंदर तीन चीजों के आधार पे हम लोग चलते हैं, लंब, कर्ण और आधार पे ये रिलेटेड होता है, और उसी के अंदर 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। हम लोग अक्सर सवाल बनाने में ये चीज गलती करते हैं, हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि AB लंब होगा, नहीं, BC भी लंब होता है, वो सवाल के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमें सवाल में दिया हुआ है साइन A, तो A का मतलब ये BC होगा यहाँ पे लंब। अगर हमें सवाल में दे दिया है साइन C, C का मतलब AB होगा लंब, और कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपात जो होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, उस चीज को हम समझें। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चले कंटिन्यू हम करते हैं इस सवाल को, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे शुरू कर, तो आगे हम बताते हैं आपको त्रिकोणमिति अनुपात के 6 त्रिकोणमिति अनुपात, जिसको हम इस तरीके से याद रखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। इसके बाद अगला होता है कॉसेक थीटा, और उसके बाद होता है सेक थीटा, और उसके बाद होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। अब हम लोग समझेंगे कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का क्या फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, क्योंकि आपको 8.1, 8.2, 8.3 क्या कि ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर बनाने में पूरा आपको मदद करेगा। तो ये आपका बेसिक फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, ये आपको याद होना चाहिए। हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे इसी वीडियो में कि आप किस तरीके से इस फार्मूला को याद रखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इसको शॉर्टकट में आपको बताकर चलते हैं। साइन थीटा बड़ा फार्मूला होता है P/H। क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज़ देख ले कि P होता है लंब, H होता है कर्ण, B होता है आधार, P/H। कॉस थीटा बड़ा फार्मूला होता है B/H, टेन थीटा बड़ा फार्मूला होता है P/B। एक चीज़ याद रखें कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। अगर हमें ये 3 फार्मूला याद है तो हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे, अगला 3 फार्मूला हमको याद होगा। हमने बताया कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर है P/H, इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे H/P। कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H, इसका उल्टा होता है तो ये सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि इसका होगा B/H, तो ये हो जाएगा H/B। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन थीटा का फार्मूला होता है P/B, इसको हम याद करेंगे B/P। ये हमारा त्रिकोणमिति के 6 फॉर्मूले हैं,
इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, साइन थीटा बराबर पी बाई एस, कॉस थीटा बराबर बी बाई एस, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी और कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। इसको हमने बताया था कि एक ट्रिक हम बताएंगे जिसमें आप इसको इजी वे में आप इसको याद रख सकते हैं। ये 3 फार्मूला, इसका एक ट्रिक है मैंने खुद से बनाया है। पापा बाबा पापा, पापा बाबा पापा, हाँ हाँ बेटा। पापा बाबा का मतलब साइन थीटा, क्या बोलेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा इसलिए कि पी बाय एच, पहला अक्षर पी है, दूसरा अक्षर एच है, तो पी बाय एच साइन थीटा। बी बाबा और हाँ का मतलब कॉस थीटा, मतलब पहला अक्षर बी है और पहला अक्षर इसका एच है, बी बाय एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। और उसके बाद टेन थीटा मतलब पी बाय बी, पापा और बेटा, पहला अक्षर पी है और पहला अक्षर इसका बी है। इस तरीके से इस फॉर्मूला को हम याद रख सकते हैं। अगर आपने नहीं उतारा है तो आप इसको इजी वे में उतार ले। आगे हम चलते हैं, अगला फार्मूला बताते हैं। ये त्रिकोणमिति के 6 फार्मूले थे। आगे चलते हैं, अगला फार्मूला हम आपको बताते हैं। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा का एक फार्मूला होगा, कॉस का, टेन का, कॉसेक का। आगे यहाँ पे हम अपोजिट फार्मूला आपको लिखकर बताते हैं। जैसे साइन थीटा, इसका फार्मूला क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा। क्या बोलेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर फार्मूला आता है 1 बाय सेक थीटा। क्या होता है, उसी तरीके से तीसरा टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा बराबर फार्मूला होगा 1 बाय कॉट थीटा, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि इसका अपोजिट होता है। उसी तरीके से ये 3 का अपोजिट हो गया। आगे चलते हैं, कॉसेक थीटा, क्या चीज़, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। उसके बाद सेक थीटा बराबर क्या चीज, सेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, सॉरी 1 बाय कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। ये इसके अपोजिट उल्टा फार्मूला होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर एक फार्मूला पी बाय एच, दूसरा फार्मूला 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर एक फार्मूला बी बाय एच, दूसरा फार्मूला 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है पी बाय बी, और उसके बाद दूसरा फार्मूला टेन थीटा बराबर हम बोल सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। ये आपका दूसरा फार्मूला हुआ जो इसका विलोम हुआ। अब हम चलते हैं इसके तीसरे फार्मूला पे, और जो इसका फार्मूला होता है वो गुणांक के रूप में क्या होता है, हम उसको समझते हैं आगे। आगे हम चलते हैं कि क्या होता है फार्मूला। हम यहाँ पे जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरीके से आगे चलते हैं, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये एक के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। आगे चलते हैं, अगला फार्मूला हम आपको बताते हैं। इसी में आगे चलते हैं, हम लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। हम यहाँ पे जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। उसी तरीके से आगे चलते हैं, आगे होता है कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। आगे चलते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसके आगे चलते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। आगे चलते हैं, कॉट
90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये फॉर्मूला हमको त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों पे आधारित ये फॉर्मूला है। पूरक कोण ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो और 45 डिग्री से अधिक हो। न्यून कोण जो 45 डिग्री से 45 डिग्री। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर, अगर हमसे कोई पूछे कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा तो बोलेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। और टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ये आपका 6 फॉर्मूला हुआ। आगे चलते हैं, अगला फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। आगे चलते हैं, हम आपको सरमिका बताते हैं। फॉर्मूला का जो अगला सरमिका होता है, जो हमें सिद्ध करने वाले में सवालों में क्या होता है, मदद आता है। हम यहाँ पे सीखते हैं, वो सीखते नहीं याद करते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एक। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका 3 सरमिका आया जो साइन और कॉस के फॉर्मूला पे आया। आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका सरमिका का फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। उसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे चलते हैं, अगली सरमिका को हम देखते हैं कॉसेक स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर क्या चीज, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। उसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका कंप्लीट फार्मूला इस वीडियो के अंदर ट्रिगोनोमेट्री का हो गया, जो आपको सवाल बनाने में मदद होगा। आप पहले इसको उतार ले और उतार के इसको याद कर ले, आप चुटकियों में ट्रिगोनोमेट्री का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एक और फार्मूला जो हम आपको बताते हैं, टेन थीटा। क्या चीज? टेन थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है, हमने यहाँ पे टेन थीटा बराबर पढ़ा बी बाय पी। उसी तरीके से टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा। अब यहाँ पे टेन थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है जो होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है। उसी तरीके से अगला होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये आपका कंप्लीट फार्मूला हो चुका है ट्रिगोनोमेट्री का, और आप इसको अच्छी तरीके से उतार कर याद कर ले। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम सवाल बताना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज से हम आपको क्लास 10 के चैप्टर का टोटल सवाल एक एक करके हम आपको हर वीडियो में बताते रहेंगे। आज हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बताया। एक बात मैं बताता हूँ कि एक चैनल है, जिस चैनल पे पर डे एवरी डे जीके का प्रश्न बताया जाता है, उस चैनल का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, और उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। उस चैनल का नाम है जीके डियर सर। जीके डियर सर। आप इस चैनल को
सर्च करके जाके आप एवरी डे क्या कर सकते हैं, उस पर जीके पढ़ सकते हैं और जीके याद कर सकते हैं। जो आपका करंट अफेयर्स से है जीके, इस चैनल पर एवरी डे अपलोड किया जाता है। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।